Hello everyone, welcome to Tuition Friend and another lecture of digital and social media marketing. So here we will be going to discuss this unit third. The unit third topic is, or we can say the unit third name is acquiring and engaging users through digital channels. That means acquiring and engaging, जैसे कि नाम अभी साफ साफ बता रहा है कि हमें अपने यूजर्स को किस तरीके से एंगेज रखना है अपने डिजिटल चैनल्स पे। तो यहाँ पर हम उस तरीके की कुछ मेथडोलॉजीज इसमें जानने वाले हैं। सो बढ़ते हुए सबसे पहला टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांडिंग विद इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल्स। सो हम रिलेशनशिप को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रांड इज द आइडिया और इमेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर्स कनेक्ट विद। तो ब्रांड एक ऐसा आइडिया, विचार या एक ऐसी छवि होती है जो हमें किसी प्रोडक्ट को लेकर हमारे दिमाग में आती है या हम किसी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल हमारे सामने एक नाइक का अगर बोलता है कोई कि मैंने नाइक के एक शूज खरीदे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि हाँ, एक टिक लगा हुआ निशान आता है। पूमा के लिए आपको एक शेर कूदता हुआ या एक चीता की कूदता हुआ दिखाई देता है आपको। सो दिस इज हाउ अ इमेज दैट कम्स इन योर माइंड फॉर अ ब्रांड। ठीक है, तो इस तरीके की हमें एक ब्रांडिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट की बाय आइडेंटिफाइंग द नेम, लोगो, स्लोगन और डिजाइन ऑफ द कंपनी हु ओन्स द आइडिया और इमेज। तो क्या करना होता है बेसिकली, उसकी इमेज को, लोगो, स्लोगन या किसी भी तरीके से उसको आदमी याद रखे। इस तरीके से हमें कंज्यूमर्स को अपने ब्रांड के साथ में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांडिंग इज व्हेन दैट आइडिया और इमेज इज मार्केटेड सो दैट इट इज रिकॉग्नाइजेबल बाय मोर एंड मोर पीपल। सो ब्रांडिंग एक ये मान सकते हैं एक आइडिया या इमेज जो कि मतलब एक तरीके से प्रचार करने पर हमारी जो रिकॉग्निशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, कि हम लोगों को और ज़्यादा लोग पहचान पाए हमारे ब्रांड को। ठीक है, एंड आइडेंटिफाइड विद अ सर्टेन सर्विस और प्रोडक्ट when there are many other companies offering the same service और प्रोडक्ट, और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। ठीक है, सपोज कीजिए अभी एसी के बहुत सारे स्टेबलाइजर बनाती हैं बहुत सारी कंपनीज, वोल्टास, ब्लूबर्ड और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। तो अगर आप एक नई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो अपने इस स्टेबलाइजर की, तो आपको अपने ब्रांड की ऐसी छवि बनानी होगी कि अगर वो आपका लोगो या स्लोगन देखे तो उनको एकदम दिमाग में आ जाए कि हाँ, ये इस कंपनी का लोगो है। ठीक है, और मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल, जिससे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी ऑप्टिमाइज हो जाएगी और मेंटेन भी रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर आगे आगे के समय में आप कुछ नई चीज भी लाना चाहोगे मार्केट में, तो वो इजीली आप मार्केटिंग में आपकी हेल्प करेगी और इजीली वो ग्रो कर पाएगी। ठीक है, ब्रांडिंग इज ऑल्सो अ वे टू बिल्ड एन इंपॉर्टेंट कंपनी एसेट विच इज अ गुड रेपुटेशन। दैट मीन्स ब्रांडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी एसेट होता है। एसेट मतलब एक तरीके से प्रीशियस थिंग जो कि आपकी रेपुटेशन को भी बनाने में मदद करता है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कंटेंट मार्केटिंग एज न्यू ब्रांडिंग। तो किस तरीके से हम कंटेंट मार्केटिंग को न्यू ब्रांडिंग की तरह यूज करते हैं। तो ब्रांडिंग जो होती है वो आपके कोई एक कंपनी का नाम नहीं होता है। इट इज नॉट अ टैगलाइन, ये कोई एक टैगलाइन भी नहीं होती है कि लिव योर लाइफ। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। इट इज नॉट अ लोगो, एक लोगो भी नहीं होता है। तो होता क्या है, ब्रांडिंग इज जस्ट अनदर नेम फॉर क्रिएटिंग अ परसेप्शन। दैट मीन्स ब्रांडिंग एक ऐसा अलग नाम है जो कि एक दूसरे व्यक्ति के अंदर एक परसेप्शन पैदा कर दे, एक भाव व्यक्त कर दे। अ ब्रांड इज अ प्रॉमिस, एक ब्रांड है वो एक प्रॉमिस देता है। इट इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस, ये एक हमारी जो हम चाहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए हमको एक एक्सपीरियंस भी देता है। कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स, इसके अंदर जो हम देखें कंटेंट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एजुकेट करना, सबसे पहले अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो तो उससे लोग एजुकेट होने चाहिए, जो वो चीज ढूंढ रहे हैं उनको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए और वो उसको पढ़कर वो अपने चीजों का सोल्यूशन ले पाए। कन्विंस, कन्विंस मीन्स suppose a person is having a old refrigerator in his or her home, तो आप क्या चाहेंगे कि आप उसको पहले बताएंगे अगर उसके फ्रिज में कोई दिक्कत आई है, वो सर्च कर रहा है उस चीज के लिए, आप उसको बताएंगे कि ये दिक्कत है तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है, और फिर आप बताएंगे, कन्विंस करेंगे उनको कि हाँ आप हमारा फ्रिज ले लीजिए, आगे के समय में ये चीजें आपके फ्रिज में नहीं होंगी। तो कन्विंस भी उसमें आ गया। एंटरटेन का मतलब क्या है, ताकि एंटरटेन हम क्यों करते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में एंगेज रह सकें। ठीक है, एंटरटेन का मतलब ये नहीं है कि सामने टीवी चलेगा। एंटरटेन मीन्स कि वो ज्यादा ज्यादा आपकी वेबसाइट या आपके ब्रांड के साथ ज्यादा ज्यादा एंगेज रह सके।
कंटेंट कम्युनिकेट्स योर पर्पस विद कंसिस्टेंसी, वैल्यू, ओरिजिनलिटी। दैट मीन्स कंटेंट क्या क्या कम्युनिकेट करता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, और ओरिजिनलिटी मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी ब्रांड की वैल्यू को एकदम ऐसा दिखाना चाहिए कि बिल्कुल जो चीज आप कह रहे हैं वो संतुष्ट करे कस्टमर के एक्सपीरियंस को, राइट। सो दिस इज व्हाट द कंटेंट कम्युनिकेट्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के, जो है SEM, जिसके बारे में कुछ लोगों ने मेरे से पहले ही पूछा था, कुछ बच्चों ने मेरे से पहले पूछा था। तो SEM क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। तो इसके आगे हम देखेंगे SEO के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, लेकिन पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा जो बहुत ज्यादा लोगों को रहेगा। For many businesses, a customer's journey start with a search and a query। कितनी बार क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस में एक कस्टमर की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो एक सर्च से स्टार्ट होती है। सपोज कीजिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था, एक बंदे का फ्रिज खराब है। अब एग्जांपल को थोड़ा बदलते हैं, एक बंदे के टीवी में कुछ दिक्कत आ गई है। उस टीवी की दिक्कत को लेकर उसने नेट पे सर्च किया कि आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, उसकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, साथ साथ में अपने टीवी का ब्रांडिंग भी कर देंगे कि इस टीवी में ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन हमारे टीवी में हम 10 साल की वारंटी देते हैं और कभी भी इस चीज में तो, इस पार्ट में तो प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। तो दिस इज हाउ अ ब्रांडिंग वर्क्स, दिस इज वेयर सर्च मार्केटिंग कम्स अप। इसी जगह पे सर्च मार्केटिंग आती है, ठीक है। सर्च मार्केटिंग इज अ टर्म that refers to both paid and unpaid search activities। अब एक बात देखिए, सर्च इंजन मार्केटिंग को उन्होंने डायरेक्ट नाम दिया है सर्च इंजन मार्केटिंग। दैट मीन्स जब हम लोग किसी भी चीज को सर्च करते हैं, और आपने देखा होगा जो वेबसाइट टॉप पर आती है मोस्टली अब उन्हीं को क्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक ह्यूमन परसेप्शन है कि ऊपर वाली वेबसाइट अच्छी होगी। तो उसी जगह पर सर्च इंजन मार्केटिंग काम करता है। अब एक चीज उन्होंने बताई है कि सर्च इंजन जो होती है वो पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। इट इज यूज एज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर SEO। ये एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो हमारे फनल की तरह काम करेगा, किसके लिए? SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग, दोनों के लिए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बिडिंग मेथोडोलॉजी। दैट मीन्स SEM में होता क्या है, यहाँ पे बिडिंग मेथोडोलॉजी चलती है। अगर आपकी वेबसाइट है, अगर 5 लोगों की वेबसाइट है सेम कंटेंट से रिलेटेड, तो वहां पे बिडिंग मेथोडोलॉजी यूज होगी। अगर आप ज्यादा बिड लगाएंगे आपकी वेबसाइट ज्यादा ऊपर शो की जाएगी, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग और पेड सर्च रेफर्स टू कंपोनेंट्स ऑफ SEM। दैट मीन्स सर्च इंजन मार्केटिंग या हम पेड सर्च मार्केटिंग किसको रेफर करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे उसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है पेड सर्च एड, एक होता है पेड सर्च एडवर्टाइजिंग, एक होता है PPC, CPC और CPM। जस्ट रिमेंबर दीज एग्जांपल्स। पेड सर्च एड क्या होता है, आप अपने एड्स को लगा लेते हैं जो कि थोड़ा पेड होते हैं, जैसे यूट्यूब पर आप अपने एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। PPC का अगर बात करें, पे पर क्लिक, दैट मीन्स जब आपकी कोई भी एड पर क्लिक करेगा तब आपको पे करना है, ठीक है। CPC का मतलब क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। दैट मीन्स आपके एड पर, ये भी सिमिलर कुछ कुछ PPC जैसा ही होता है, कॉस्ट पर क्लिक, जब भी आपके ऐड पर कोई क्लिक करता है तब आपको उसकी कॉस्ट या रिवेन्यूज में आपका लगता है। CPM का मतलब 1000 इंप्रेशंस के लिए आपको कॉस्ट मतलब देनी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ सर्च इंजन मार्केटिंग वर्क्स। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, आप अभी कोई चीज सर्च कीजिए, सपोज कीजिए आपको एक कोर्स करना है AI एंड ML का। सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऊपर टॉप वेबसाइट्स आएगी जिसके कोने में लिखा होगा AD, ऐड करके। तो वो जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं सर्च इंजन मार्केटिंग की हेल्प से हो रहा है। एक ऑर्गेनिक मेथड भी होता है जो अपने आप ही जो ऊपर की तरफ वेबसाइट टॉप रैंक कर जाती है, उसमें यूज होता है बेसिकली SEO मेथड। उसके बारे में हम इसमें आगे बात करने वाले हैं। हु एम्प्लॉय सर्च इंजन मार्केटिंग या हु एम्प्लॉय सर्च मार्केटिंग, इसके बारे में बात करते हैं। ऑल वेबसाइट्स आर क्रॉल्ड बाय सर्च इंजन्स इन एन एफर्ट टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर साइट्स पेज रैंकिंग। दैट मींस जितनी हमारी वेबसाइट होती हैं वो बेसिकली क्रोल्ड एक ऐसी मेथोडोलॉजी होती है जिसके अंदर हमारा जो सर्च इंजन होता है वो पूरी वेबसाइट को स्कैन करके जो बंदा जिस चीज को ढूंढना चाह रहा है उसको वो चीज प्रोवाइड कर देता है कि हाँ इस वेबसाइट में सबसे ज्यादा आपके रिलेटेड कंटेंट है, उस वेबसाइट को उस व्यक्ति के लिए शो कर देगा उसको ऊपर, ठीक है। Those that employ dedicated teams to actively manipulate those rankings through search marketing are much more likely to end up at the top of the result। That means कितनी बार क्या होता है कि आप इसके लिए कुछ अलग से एम्प्लॉय भी रख सकते हो। इस पॉइंट का पूरा मतलब समझिएगा, हम कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोगों को रख सकते हैं जो कि इन चीजों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल,
5 वेबसाइट बनी हुई है, 5 वेबसाइट में एक में अच्छा प्रोफेशनल लोगों ने मिलकर बनाई है, एक को थोड़ा मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाई गई है। तो अगर आप देखेंगे, अगर कोई सर्च करता है तो अगर जिसमें कंटेंट अच्छा लगाया होगा, जिसमें प्रोफेशनली अच्छी तरीके से काम किया होगा, वो थोड़ी ज्यादा ऊपर रिजल्ट में आएगी। डेफिनेटली सी यही बात है। तो वही चीज इस पॉइंट में बोला गया है। दिस मीन्स दैट ऑल वेबसाइट्स लुकिंग टू ड्रॉ ट्रैफिक। इसका मतलब है कि सारी जो वेबसाइट हैं वो क्या चाहती हैं कि अपने ऊपर ट्रैफिक आए। ठीक है। वेदर फॉर ई कॉमर्स, वेदर फॉर इंफॉर्मेशन और अनदर सर्विस शुड एम्प्लॉय सर्च मार्केटिंग। तो सभी के सभी लोग क्या क्या चाहते हैं कि वो लोग सर्च मार्केटिंग में, मतलब इस पूरी जितना भी हमारा ये हो रहा है, जितने भी सर्च में हमारा काम हो रहा है, जितने भी लोग हम लोग को सर्च कर रहे हैं किसी भी सर्विस को लेने के लिए, उसमें हर कंपनी चाहेगी कि मेरी सर्विस सबसे ऊपर आए, जिससे कि मेरे कस्टमर बेस बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, अ गूगल सर्च ऑफ द फ्रेज कस्टम कुकीज फर्स्ट रिटर्न्स द वेबसाइट। सपोज कीजिए कोई सर्च करता है कस्टम कुकीज करके सीधा गूगल पर, तो कस्टम कुकीज के लिए सबसे पहले जो रिटर्न होती है वेबसाइट, वो यूज होगी www.customcookies.com। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन नेम ही कस्टम कुकीज है। ठीक है। बाकी कस्टम कुकीज में ऐसी वेबसाइट भी आ जाएंगी जिसके अंदर कुछ टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीजें लिखी होंगी कस्टम कुकीज को लेकर। ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आपको टॉप पर दिखाई जाएगी वो डोमेन नेम को लेकर दिखाई जाएगी। ठीक है। सो हम आगे मूव करते हैं। इसमें आता है सर्च मार्केटिंग प्लान। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बिफोर अ टीम डेवलप्स एन एक्टिव search marketing campaign, they should make sure that their websites are up to par. That means जब आपकी एक टीम डेवलप करती है किसी भी पूरी मार्केटिंग कैंपेन को लेकर एक वेबसाइट को, उन्हें पूरा का पूरा एक श्योर रहना पड़ता है कि उनकी जो वेबसाइट है वो अप टू मार्क निकले। पार का मतलब मार्क मान सकते हो, अप टू मार्क मतलब जो वो चाहते हैं उसी हिसाब से ही काम करनी चाहिए। कुछ भी आप ऊपर नीचे करोगे तो वो जिस सर्च में हम लोग लाना चाहते हैं उस सर्च में नहीं आएगी। ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल लिंक्स शुड बी वर्किंग। जितनी भी लिंक आप ऐड करो वो सब वर्किंग होनी चाहिए। ऑल कंटेंट शुड बी इंफॉर्मेटिव। सारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी भर दोगे उसमें। एंड ईजी टू रीड। दैट मीन्स कस्टमर क्यों आपकी वेबसाइट पर रुकेगा? क्योंकि उसको अगर वहां कंटेंट समझ आएगा तभी वो रुकेगा, वरना वो ढूंढेगा कोई ऐसी वेबसाइट जहां से उसको इजी जो रीडेबल कंटेंट है वो मिल जाए। ठीक है। एंड लुक एंड फील ऑफ द साइट शुड फिट द ब्रांड और कंपनीज मैसेज। दैट मीन्स एक बार देखते ही बंदा समझ जाए कि हाँ ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है। क्योंकि ब्लॉगिंग और एक टेक टेक तरीके की वेबसाइट है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ब्लॉगिंग में आप कैसा भी डिजाइनिंग लगा सकते हो, लेकिन एक टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट में आपको तरीके से चीजें लगानी होती है। Research determines the most relevant and searched keywords on the site and uses these findings in a way that generates traffic and makes sense to users. रिसर्च ने देखा है कि कितनी बार क्या होता है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं इस सर्च मार्केटिंग को, क्योंकि कुछ रिलेवेंट कीवर्ड डाले जाते हैं। मेटा करके टैग आता है, उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, हमारा हेल्प करता है हमारी ट्रैफिक को जनरेट करने में, जिससे कि हमारा जो एक तरीके की सेंस बनती है यूजर्स के लिए। इसका मैं पूरा एग्जांपल बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है। सपोज कीजिए मैंने सर्च किया वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन अगर किसी भी वेबसाइट के टैग में होगा तो वो वेबसाइट जरूर शो होगी, भले ही वो टॉप पर ना हो। टॉप पर वो वेबसाइट शो हो रही होगी जिसने अपना SEM लगाया हुआ होगा या जिसने बिडिंग हाई की होगी। बट अगर उसने टैग में लगाया है तो कहीं ना कहीं फोर्थ या फिफ्थ रिजल्ट में उसकी वेबसाइट जरूर वो शो हो रही होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू यूज कीवर्ड्स करेक्टली दे शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द कंटेंट। दैट मींस आपको कीवर्ड को जो है अगर आप ढंग से यूज करना चाहते हो वो तरीके से वो कंटेंट के साथ में आपका इंटीग्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी भी चीज को अलाइन कर दो, क्योंकि क्रॉलिंग जो होती है वेबसाइट पर जो आपका सर्च इंजन करता है वो तरीके से होती है। हेडलाइंस, मेटा टैग्स एंड सर्च डिस्क्रिप्शंस इन अ वे दैट फील्स नेचुरल टू द रीडर नॉट फोर्स्ड। इसका मतलब है कि तरीके से लगाना है आपको, सभी चीजों को इस तरीके से अलाइन करना है कि वो एक तरीके से बोझ ना लगे आपके कंटेंट पर। ऐसा ना लगे कि ये अलग से लगा दी गई हो, कुछ थोप दी गई हो कुछ चीजें। वो आपके यूजर को थोड़ी आपकी वेबसाइट के साथ अलाइन लगनी चाहिए कि हाँ इसी के बारे में वेबसाइट है और इसने कोई बाहर से नहीं लगाया। सपोज कीजिए एक बंदा सर्च कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक को लेकर कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक रिमोट को लेकर, और आपकी वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन को लेकर, तो वहां पे एक बड़ा डिफरेंस ये आ जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक तो लिख रहे हो बट वो चीज स्पेसिफाई करने के साथ साथ आपको वहां उन्हें जज भी करना होगा अपने बेसिस पे कि हाँ वो बंदा आगे इस पे सेटिस्फाई हो जाए कि वो जिस चीज को लेने आया था उसी चीज पर, उसी चीज की वेबसाइट पर वो पहुंच गया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको जबरदस्ती उस वेबसाइट पर बैठाना चाहते हो। जो कंटेंट डालो, जो भी चीज आप इंटीग्रेट करो, जो भी
टैग आप उस पर लगाओ वो इस तरीके से लगाओ कि जो आपकी वेबसाइट के साथ घुल मिल सके। Next, the search team can begin analyzing their website saturation and link popularity. That means एक search team जो होती है वो एनालाइज कर सकती है वेबसाइट्स को, जिससे कि आपके लिंक की पॉपुलैरिटी भी बढ़ सके। पॉपुलैरिटी मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो प्रसिद्ध हो सके और लोगों तक पहुंच सके। टू हेल्प देम measure saturation and popularity, such team can use tools like Google Analysis, Market Leaps, Link Popularity and Search Engine Saturation. That means इन सब चीज़ों में मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे बेटर टूल होता है गूगल एनालिसिस। इसको गूगल एनालिटिक्स भी हम लोग कह सकते हैं कि कहाँ से किस लिंक पर ज़्यादा क्लिक हुआ है, कहाँ से किस लिंक पर कम क्लिक हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा यूज़र ज़्यादा पहुँच रहे हैं, कहाँ पे कम आ रहे हैं, वो आप लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स की मदद से। Backend tools like Google Analytics and HTML validators measure the success of the website by providing data on visitors। वही चीज़ मैंने बताई कि आप Google Analysis जो लगा रहे हो या Analytics जो लगा रहे हो, उससे आपकी क्या हेल्प होती है कि आपको पता चल जाता है कि आपके किस डेटा पर ज़्यादा विजिटर्स पहुंच रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोबाइल मार्केटिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। मोबाइल मार्केटिंग इज अ मल्टी चैनल वाई, क्योंकि मल्टी चैनल मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे चैनल गए हुए हैं आपकी टावर के थ्रू, मतलब टावर से कनेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टी चैनल का मीन्स आपके इस पर आप एप्लीकेशन यूज करते हो, गेम यूज करते हो, तो वो बहुत सारी तरीके की आप चीजें यूज करते हैं। दिस इज वाई वी आर सेइंग इट हियर मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एम्ड एट रीचिंग अ टारगेट ऑडियंस ऑन देयर स्मार्टफोन्स। तो ये एक तरीके की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हमारी ऑडियंस जो है जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट या किसी भी मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से। किसके थ्रू? वेबसाइट के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, एसएमएस के थ्रू हो सकता है, एमएमएस, सोशल मीडिया एप्स। कहने का मतलब है मोबाइल मार्केटिंग जो होती है एक मल्टी चैनल होती है मार्केटिंग का एक मेथड, जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपनी एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो कि स्मार्टफोन यूज कर रही है। स्मार्टफोन पर किसके थ्रू? बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे ईमेल वगैरह जो भी हम चीजें देखते हैं। Everything that can be done on a desktop computer is now available on mobile device। आपको पता है कि मोस्टली अब सारी चीज़ें हम जो पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स में करते थे, बड़े बड़े डेस्कटॉप में करते थे, आजकल वो छोटी सी एक स्क्रीन हम अपनी कर सकते हैं जो हम अपने पॉकेट में रखते हैं, दैट इज मोबाइल फोन। फ्रॉम ओपनिंग एन ईमेल टू विजिटिंग योर वेबसाइट टू रीडिंग योर कंटेंट, इट्स ऑल एक्सेसिबल थ्रू अ स्मॉल मोबाइल स्क्रीन। दैट मीन्स हम लोग अब क्या कर सकते हैं, छोटे से ईमेल से लेकर आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट को विजिट करके अपने कंटेंट को पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ को आप मोबाइल स्क्रीन का यूज करते हो। कंसिडर कीजिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ डेटा दिया गया है कि 80% ऑफ इंटरनेट यूजर्स ऑन अ स्मार्टफोन। दैट मीन्स जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं वर्ल्ड में, उसमें से मोस्टली 80% जो हैं स्मार्टफोन ऑन करते हैं, उनके पास स्मार्टफोन है। दैट मीन्स वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स होस्ट अप टू 60% ऑफ डिजिटल मीडिया टाइम फॉर यूजर्स इन द यूएस। दैट मीन्स 60% जितना आप डिजिटल टाइम दे रहे हैं मीडिया को, मतलब डिजिटल मीडिया टाइम मतलब आप चाहे कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो वो 60% जो है मोस्टली आप मोबाइल फोन पर देख रहे हैं। ये एक यूएस का डाटा है। गूगल एंटिसिपेट सर्च क्वेरीज ऑन मोबाइल डिवाइसेस टू सरपास डेस्कटॉप सर्चेस बाय द एंड ऑफ 2015। तो गूगल ने ये भी बताया था कि जो सर्च क्वेरीज हैं जो मोबाइल डिवाइसेस पे हो रही हैं उसने सरपास कर दिया है, वो मतलब बहुत आगे निकल चुकी है जो डेस्कटॉप पर पहले सर्चेज होते थे। कब? 2015 के बाद से, तो अभी तो ये बहुत आगे तक निकल चुकी होगी। अब आता है हाउ टू क्रिएट मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे हम क्रिएट करें मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। तो एज विद एनी मोबाइल एनी मार्केटिंग एफर्ट, एवरी ब्रांड एंड ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप अ यूनिक मोबाइल स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एंड टारगेट ऑडियंस। सो जैसे कि हम लोगों को पता है हर किसी इंडस्ट्री का, हर किसी मतलब जो भी कंपनी होती है उसका अलग अलग आइडिया या अपना अलग अलग ऑडियंस टारगेट करना होता है। सपोज कीजिए मेडिकल वाली कोई चीज़ है तो मेडिकल को वो टारगेट करेगी, मेडिकल पेशेंट्स को, या कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऑडियंस को अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स क्या है। सबसे पहला है क्रिएट मोबाइल बायर पर्सोनास। दैट मीन्स अपने आप को एक तरीके से रख के देखिए उन लोगों की जगह कि उन लोगों को क्या पसंद आता है, तो उनकी पसंद नापसंद को आपको पहले पता करना होगा, तभी आप लोग इसके अंदर घुस सकते हो। सेकंड इज सेट गोल्स। दैट मीन्स आपको अपने गोल सेट करने होंगे, किस तरीके से आप चीज़ों को डेवलप करने वाले हो, किस तरीके से आप अपनी आगे प्लानिंग करके किसी भी चीज़ को डेवलप करके उनके सामने प्रेजेंट करने वाले हो। तो सब चीज़ों का एक गोल सेट होना चाहिए, इतना मैं उस पर रिवेन्यू देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, इतना मैं उसके लिए पैसा लगाने को तैयार हूँ, इतना मेरे को बेनिफिट मिल सकता है।
देन थर्ड वन इज एस्टेब्लिश की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बताया गया कि हाँ मैं वहाँ पे किस किस चीज़ों के थ्रू अपना जो बेनिफिट है वो ले सकता हूँ। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को पता है कि मैं अगर यूट्यूब पर सर्च ऐड चलाऊंगा या यूट्यूब पर अपने ऐड चलाऊंगा, वहाँ पर ऑडियंस इतनी है कि वो मेरे को बेनिफिट देगी, तो वहाँ पर मेरे पास कुछ टूल्स आते हैं, जैसे वहाँ पर भी यूट्यूब में कुछ एनालिटिक्स होता है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जो एक तरीके से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह काम कर रही हैं, मतलब हम लोगों को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं। मॉनिटर मोबाइल मैट्रिक्स, तो यहाँ पर भी एक चीज आती है। अब मॉनिटर मोबाइल मैट्रिक्स का मतलब है कि जितना भी हमारा डेटा है मोबाइल पर, जो लोग यूज कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, हम उसका भी अपना ध्यान रख सकते हैं कि मोस्टली मोबाइल यूजर्स चाहते क्या है। ठीक है, तो उस चीज को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे, इन सारे गोल्स को, इन सारी चीजों को हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे, तो हम एक अच्छी मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप कर पाएंगे। तो बेसिकली ये चारों के चारों पॉइंट्स हम लोग को क्या कहना चाहते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि आपका यूजर किस चीज में ज्यादातर इंटरेक्ट करने के लिए तैयार है, किस तरीके का कंटेंट वो पसंद करता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग मीन्स, आपको पता है वीडियो मार्केटिंग अगर इजी शब्द में बताऊं तो वीडियो के थ्रू प्रचार करना, चलचित्र के थ्रू प्रचार करना। ठीक है, वीडियो मार्केटिंग कैन बी यूज्ड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग कस्टमर रेपॉर्ट टू प्रमोटिंग योर ब्रांड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स जो वीडियो मार्केटिंग है वो आपकी कस्टमर बेस को बनाने में, प्रमोट करने में ब्रांड को, और आपकी जो सर्विसेज हैं प्रोडक्ट्स की, जितनी भी आप मतलब जो चीजें हैं वो सब पहुंचाने में लोगों तक यूज हो सकती है। एडिशनली वीडियो मार्केटिंग कैन सर्व एज अ मीडियम टू प्रेजेंट हाउ टूज प्रमोट कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, लाइव स्ट्रीम इवेंट्स एंड डिलीवर वायरल एंटरटेनिंग कंटेंट। दैट मीन्स वीडियो मार्केटिंग हम किस किस चीज में और भी यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे आप कोई चीज कर सकते हैं, हम अपने जो कस्टमर को अपना पूरा टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इवेंट्स की, अपने डिलीवर कर सकते हैं कुछ भी कंटेंट जो मतलब जिसको लोग ज़्यादातर देख रहे हैं। ठीक है, टू डेवलप योर वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू विल हैव वांट टू, क्या क्या हमको करना होगा, एलोकेट रिसोर्सेज, सबसे पहले एलोकेट कीजिए रिसोर्सेज को। देन टेल योर स्टोरीज, आप क्या क्या कर सकते हैं, स्टोरीज भी बता सकते हैं अपनी कि किस तरीके से आप लोग ग्रो किए हैं, किस तरीके से आपका आगे का आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बताएंगे तो आपके साथ में लोग अलाइन रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कीप इट शॉर्ट, दैट मीन्स अपनी वीडियो को जितना शॉर्ट रखोगे दैट वुड बी गुड, क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। दिस इज वाई वी हैव शॉर्ट्स एंड रील्स। यहाँ पर आप अपलोड कीजिए कंटेंट, पब्लिश वीडियोस अपनी पब्लिश कर दीजिए, और ट्रैक मैट्रिसेस, दैट मीन्स आप अपने जितना भी डेटा आप लोगों ने डाला है वो उसको ट्रेस कीजिए कि किस तरीके की, कहाँ तक ऑडियंस मेरी वीडियो मतलब कहाँ तक देख पा रही है, कहाँ तक उनको मेरा कंटेंट सही लग रहा है। जहाँ आपको चेंजेस की जरूरत है वो फिर आप बाद में अगली वीडियो में चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव बेनिफिट्स ऑफ वीडियो मार्केटिंग। तो वीडियो मार्केटिंग का पहला बेनिफिट क्या है कि आपका हेल्प करती है आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करने में। दूसरा, वीडियो इज एन एसईओ गोल्ड माइन हेल्पिंग बिल्ड बैकलिंक्स टू योर साइट। दैट मीन्स जो वीडियो है आपका वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह भी एक आपका गोल्ड माइन की तरह काम करता है, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट के लिए जो लिंक्स होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जो हम ऑफ पेज एंड ऑन पेज सीओ पढ़ेंगे, एसईओ। देन वी हैव वीडियोस बूस्ट इंफॉर्मेशन रिटेंशन। दैट मीन्स हम लोगों का जो वीडियोस होती हैं वो इंफॉर्मेशन रिटेंशन को भी बूस्ट करती है। दैट मीन्स रिटेंशन का मतलब आप वही समझ के चलिए कि हमारा जो जितना भी ऑडियंस है, हमारी जो कस्टमर जो हमारा हम लोग चाहते हैं एक बेस, उसको वहां पर वो बूस्ट अप करता है। In 2017, video content will account for an estimated 74% of all online traffic. That means 2017 में आप देखोगे वीडियो कंटेंट जो था वो अप्रोक्सीमेटली 74% जो था ऑनलाइन ट्रैफिक का अपने ऊपर ले रहा था। मतलब मोस्टली लोग 74% जितने भी लोग थे ज्यादातर वीडियो कंटेंट को पसंद करते थे। Email subject lines that include the word video see a 19% increase in open rates and a 65% boost in click throughs. That means जिस भी ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ था वीडियो, उसको 19% ज्यादा लोगों ने उसको ओपन किया एंड 65% उस पर ज्यादातर क्लिक रेट देखा गया बूस्टअप में। मतलब बूस्टअप देखा उन्होंने लोगों ने कि 65% ज्यादा आया है उस पर क्लिक। 4 times as many customers would prefer to watch a product video than read a product description. That means 4 गुना ज्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि मोस्टली वीडियो का मतलब प्रोडक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं, बजाय ऐसे लोगों के जो कि केवल प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहते हैं। सही बात है, मतलब आप एक चीज समझ के चलिए,
आपके सामने कोई एक बताने वाला है, एक तरफ आपके पास लिखा हुआ कंटेंट है, तो आप प्रेफर करोगे कि एक बताने वाले से डायरेक्ट पूछ लो, तो वहां पे ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाती है। देन चैलेंजेस ऑफ वीडियो मार्केटिंग, हम चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम कोस्ट वाज अ सीरियस चैलेंज टू वीडियो मार्केटिंग। सबसे पहली बात यह है कि पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा महंगी होती चीजें, तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज था वीडियो मार्केटिंग के लिए। द डेटा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग ऑनलाइन वीडियो, फिर एक मेजर चीज थी कि हमारी जो कंज्यूमर थे या हमारी जो जितने भी कस्टमर्स थे वो उस चीज़ को नहीं देख पाते थे, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो का जो कॉस्ट होता था वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था, डेटा की जो बहुत कॉस्ट महंगी थी। ठीक है। नीड सम बजट, बजट चाहिए होता था किसके लिए, अच्छे इक्विपमेंट के लिए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए। आजकल तो खैर डिलीवरी प्लेटफॉर्म फ्री अवेलेबल है, बट उस टाइम पे थोड़ा पेड होते थे, मतलब हमें चीज़ें पेड करके तब कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ती थी। हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड एंड इफेक्टिव वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट पीपल वांट टू कंज्यूम एंड हाउ टू क्रिएट एंगेजिंग वीडियोस दैट गेट शेयर्ड। तो उस टाइम पे ये भी एक मेजर चैलेंज ये था कि हम कैसे एक अच्छी वीडियो बनाएं, कैसे एक ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे कि लोग जो हैं उसको देखें और अपने मतलब एंगेज हो जाएं इस वीडियो के साथ में और उसको शेयर भी करें। तो वो भी एक बड़ा उस टाइम परसेप्शन था लोगों के बीच में कि ऐसी क्या वीडियो बनाए जिससे लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें हमारे प्रोडक्ट के साथ में। सो वीडियो कंटेंट मार्केटर्स नीड टू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिक्स। सो एक ये मेजर पॉइंट दिया गया है कि जितने भी वीडियो कंटेंट मार्केटर्स होते हैं उन लोगों को एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैट्रिसेस के बारे में, एंड हाउ दे इंडिकेट अ वीडियो सक्सेस एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। दैट मीन्स मैंने वही चीज़ें जो आपको ऊपर बताई थी कि आप अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, आपको मैट्रिक्स के थ्रू वो चीज़ें पता करनी चाहिए कि जहां पर आपको लगता है कि मेरा रिटेंशन कम हो गया है, उस पॉइंट के बाद देखिए क्या चीज़ें आपने कुछ चीज़ गलत कर दी है, उस चीज़ को आप अगली वीडियो में सुधार सकते हैं। तो उससे आपका जो अगली बार जो अगली वीडियो पे जो कस्टमर बेस जो आपका फैन बेस आएगा वो ज़्यादा आएगा। देन वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये मैंने आपको पिछली यूनिट में ही बताया था, बट यहाँ पर भी इसका छोटा सा एक पार्ट है जो कि हमें देखना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। दैट मीन्स हम यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं कि अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिल्ट इन डेटा एनालिटिक्स टूल्स। बहुत सारे मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि अपने बिल्ट इन डेटा एनालिटिक्स टूल होते हैं जिससे कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यूजर्स हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, which enable companies to track the progress, success and engagement of ad campaigns। वही चीज़ है कि आपको फिर पता रहता है कि आपकी प्रोग्रेस और सक्सेस कहाँ से आपको ज़्यादा मिल रही है, किस पोस्ट से आपको पता चलता है कि कहाँ तक ये पहुँच रहा है, किस कंट्री तक गया, कहाँ से मेरे को ज़्यादा क्लिक्स मिले हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे पता कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसएमएम इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू अचीव योर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग गोल्स। दैट मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपकी एक तरीके की इंटरनेट मार्केटिंग, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप अपना जो कंटेंट होता है उसको क्रिएट करते हो और शेयर करते हो, फिर वो क्या होता है आगे जितनी भी आप ब्रांडिंग चाहते हो, अपनी मार्केटिंग चाहते हो, उसमें आपकी वो हेल्प करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक पोस्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज अपडेट्स। वो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट डाल सकते हैं जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ में एंगेज रहे, और साथ साथ में हम लोग कुछ पेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि कितनी बार क्या होता है, आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, वहां पर आपको एक ऑप्शन आता है बूस्ट अप योर पोस्ट करने का, तो वहां से अगर आप बूस्ट अप योर पोस्ट करेंगे तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को दिखाई दी जाएगी। ठीक है। अब आता है हेयर इज हाउ एसएमएम कैन हेल्प इन मार्केटिंग गोल। किस तरीके से हेल्प कर सकती है मार्केटिंग गोल में सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक, दैट मीन्स आपका वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाएगी। दूसरा है बिल्डिंग कन्वर्जन, दैट मीन्स आपके जो विजिटर है उसको उसको कस्टमर में बनाएगी, कन्वर्ट करेगी। रेजिंग ब्रांड अवेयरनेस, दैट मीन्स आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है उसको बढ़ाएगी लोगों के बीच में। देन क्रिएटिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी एंड पॉजिटिव ब्रांड एसोसिएशन, दैट मीन्स आपकी जो ब्रांड की आइडेंटिटी है और आपका जो एक पॉजिटिव अप्रोच है वो आपकी लोगों तक जाएगी। ठीक है, मतलब उनकी तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक जाएगा आपका। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद की ऑडियंसेस, दैट मीन्स आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है और इंटरेक्शन है वो आपकी ऑडियंस के साथ में अच्छा हो जाता है इसके थ्रू, क्योंकि आप कमेंट पर भी रिप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने लोगों ने लाइक किया है, किस तरीके के लोगों ने लाइक किया है, उनको आप फिर एक तरीके से रिप्लाई भी दे सकते हैं। देन कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की टिप्स है। सबसे पहला है सोशल मीडिया कंटेंट प्लानिंग, आपको प्लानिंग अच्छे से करनी है। देन क्रिएट सोशल कंटेंट, ग्रेट सोशल कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए।
जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है आपके साथ में रिलेट कर सके और आगे आने वाले एक नए कस्टमर को भी ऐसा फील ना हो कि ये कोई पुराना कंटेंट है। लाइक कुछ नया उसको दिखना चाहिए ताकि वो आपका आगे के लिए बनने के लिए कस्टमर तैयार हो जाए। कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज, दैट मीन्स आपको कंसिस्टेंटली ब्रांड इमेज बनाने के लिए भी आपको एक अच्छी तरीके की पोस्ट करनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में भी बताई गई है। सोशल मीडिया फॉर कंटेंट प्रमोशन, दैट मीन्स आप कंटेंट प्रमोशन के लिए भी आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। शेयरिंग क्यूरेटेड लिंक्स, दैट मीन्स आप लिंक भी डाल सकते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं वेबसाइट से लिंक हो या किसी आप अपने ब्लॉग को लिंक करना चाहते हो तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। देन आप ट्रैक कर सकते हो कंप्यूटर्स को अपने, मतलब किस तरीके की आप जिस तरीके की पोस्ट डाल रहे हो उसी तरीके की पोस्ट कोई और दूसरा डाल रहा है तो उन पे आप देख सकते हो कितने लाइक आपको मिले हैं कितने उसको मिले हैं। देन आप उस हिसाब से कुछ चेंजेस करके कि हाँ इसको क्यों इतने ज़्यादा लाइक मिले उस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। देन वी हैव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी यूनिट में सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। एसईओ इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर सर्च इंजन्स। एसईओ इज अ टेक्निक फॉर, तो एसईओ क्या होता है, ये एक ऐसी मतलब टूल होता है अपनी सर्च इंजन के अंदर जिससे कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। किसके लिए? सर्चेस के लिए। जितने भी हमारे आगे सर्चेस होने वाले हैं, मतलब कोई भी बंदा सर्च करेगा उसमें हमारा जो ऑर्गेनिक रिजल्ट में ऊपर की तरफ जो वेबसाइट शो होगी वो इसी की हेल्प से शो होती है। ये टेक्निक होती है किसके लिए? डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ वेबसाइट टू रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट। वही चीज जो मैंने आपको बताई, आपकी जो वेबसाइट है उसको अच्छी तरीके से रैंक कराने के लिए सर्च इंजन रिजल्ट्स में। इंप्रूविंग द वॉल्यूम एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक टू अ वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। वही आपकी मतलब आपने अगर कंटेंट अच्छा डाला है, क्रॉलिंग में अच्छा आपका कंटेंट शो हुआ है उस सर्च इंजन को, देन डेफिनेटली वहां पर आपको जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगा आपकी वेबसाइट पर। देन मार्केटिंग बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ सर्च एल्गोरिथम्स वर्क एंड व्हाट ह्यूमन विजिटर्स माइट सर्च। दैट मीन्स आपका मतलब एक तरीके से आपको मतलब इस चीज में वो चीज में हेल्प करता है कि आपका जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा आपका ग्रो हो रहा है। साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो आपकी एल्गोरिदम है सर्च इंजन मार्केट ऑप्टिमाइजेशन में वो वर्क कर रही है। एंड व्हाट ह्यूमन विजिटर्स माइट सर्च, और आपके जो आने वाले विजिटर हैं वो क्या क्या सर्च कर रहे हैं। आपको मतलब टैग्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन से टैग आपकी वेबसाइट से ज्यादातर यूज हो रहे हैं। आप उसको वहां पर मैनिपुलेट कर कर और भी बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। हाउ एसईओ वर्क्स, तो कैसे काम करता है? सर्च इंजन परफॉर्म्स सेवरल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डिलीवर सर्च रिजल्ट्स। सो सबसे पहला क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग रेलेवेंसी, रिट्रीविंग रिजल्ट्स। दैट मींस क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का मतलब आप समझ के चलिए कि जो मैंने आपको चीजें बताई थी वो सबसे पहले आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसमें रिलेवेंसी फाइंड आउट करता है जो आपकी क्वेरी जो सर्च की है आपके किसी भी यूजर ने। देन वो आपके रिजल्ट्स को रिट्रीव कर कर उसको शो कर देता है। देन वी हैव एसईओ कॉपीराइटिंग। सो एसईओ कॉपीराइटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जब हम लोग कुछ ऐसा कंटेंट लिखते हैं वेब पेज पर जो कि अच्छे से जो आपका सामने वाली ऑडियंस है वो रीड कर पाए, एक पर्टिकुलर जो वो चीज सर्च कर रही है उसमें वो शो हो जाए उसको। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सर्च करता हूँ अभी AI&ML, वहां पर आप देखोगे कि वेबसाइट के लिंक के साथ में एक ब्लू कलर की एक टैगलाइन आती है, उसके साथ साथ में नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, दैट इज समहाउ अ काइंड ऑफ कॉपीराइटिंग काइंड ऑफ थिंग दैट इज शॉन बिलो योर लिंक। तो एसईओ कॉपीराइटिंग उस चीज़ों में भी हेल्प करता है कि आपकी एक राइटिंग जो कंटेंट होता है, जो रिटन कंटेंट होता है, उसको एक अच्छे फॉर्मेट में लोगों को शो करता है कि हाँ इस वेब पेज में आपको ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। इट्स पर्पज इज टू रैंक हाईली इन द सर्च इंजिन्स फॉर द टारगेटेड सर्च टर्म्स। दैट मीन्स इसका जो बेसिकली पर्पज होता है वो यही होता है कि आपके जो जहाँ पर लोग सर्च जिस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं उस आइटम में अगर आपका आइटम अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है तो उसमें आपको ऊपर की तरफ शो करेगा। Along with viewable text, SEO content copywriting usually optimizes other on-page elements for the targeted search terms. That means viewable text के साथ में आपका ये बेसिकली काम करता है कुछ एलिमेंट्स के साथ भी जो कि आपकी कुछ स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस के साथ में पहुंच जाते हैं। These include the title, description, keyword tags, heading and alternative text। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आपको ब्लू लाइन के नीचे जो दिखाई देता है वो एक तरीके से आपको कॉपीराइटिंग का काम करता है, बट साथ साथ में आप इसको एक हिडन काम भी करवा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप उसमें कुछ मेटा टैग्स यूज कर सकते हो, उसमें आप लोग कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, कुछ हेडिंग्स यूज कर सकते हो जो कि आपको
डायरेक्ट आपने यूजर्स को शो नहीं करानी है, बट हाँ उनके सर्च इंजन में वो शो हो जाए। सर्च इंजन रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सर्च इंजन रैंक होती क्या है? व्हेन यू सर्च एनी कीवर्ड यूजिंग अ सर्च इंजन इट डिस्प्लेज 1,000 ऑफ रिजल्ट्स एंड फाउंड इन इट्स डेटाबेस। सो पहला क्या होता है कि जब कोई भी यूजर आपका कोई भी चीज सर्च करता है तो वहां पर सर्च इंजन आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाता है अपने डेटाबेस से। A page ranking is measured by the position of web pages displayed in the search engine result. That means पेज की रैंकिंग हम लोग मेजर करते हैं उसकी पोजीशन से, जितने सारे वेब पेजेस में वो आया है, डिस्प्ले हुआ है जिस भी पोजीशन पर। सपोज कीजिए मैंने सर्च किया हॉस्पिटल, देन वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स की वेबसाइट आएंगी, देन वहाँ पे आपकी वेबसाइट कौन से रैंक पर आ रही है वही आपकी रैंकिंग होगी, आपके पेज की रैंकिंग होगी। If a search engine is putting your web page on the first position, then your web page rank will be number one and it will be assumed as the page with the highest rank. That means अगर आपके पेज की रैंक फर्स्ट पोजीशन पर आई है, सबसे ऊपर आपका रिजल्ट शो हुआ है, आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर शो हुई है, देन आपकी जो वेबसाइट है वो पहले नंबर पर है एंड आपकी जो रैंक है वो भी हाई मानी जाएगी। Then this is the last topic of our unit, that is on page SEO and off page SEO। सबसे पहले बात कर लेते हैं on page SEO के बारे में। ये थोड़ा सिंपल है ऑफ पेज से, ऑफ पेज को थोड़ा आपको ठीक से समझाना होगा। देखो ऑन पेज SEO क्या होता है? जब हमारे पास में हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, अच्छे कीवर्ड्स लगा देते हैं, अच्छे तरीके से अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको सही जगह लगा देते हैं, सही प्लेसेस पर, और जिससे कि हमारा जो पेज है वो सही तरीके से शो होता है। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे को पता है सबसे पहले हम लोग हेड टैग आता है, हेड टैग के अंदर मैं अपनी मेन कंटेंट वगैरह सब चीज़ें लिख सकता हूँ, जिस जगह पर जो नेव बार चीज़ें आनी चाहिए या जो मेरे को नेविगेशन बार जिस जगह लगाना है, फुटर जिस जगह लगाना है, अगर मैंने वो पर्टिकुलर जगह सही जगह लगाया है तो वो क्रॉलिंग में सर्च इंजन मतलब की हेल्प कर रहा है, सर्च इंजन की वो हेल्प कर रहा है, और उसको वो तरीके से समझ भी आ जाएगा सर्च इंजन को। और अगर कोई यूजर अच्छी तरीके से सर्च करता है कोई भी कंटेंट को और वो स्क्रॉलिंग की हेल्प से आपकी वेबसाइट के अंदर वो चीजें उसको मिल जाती है, देन डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट को ऊपर की तरफ शो करेगा। दैट इज ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली काम क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा है ऑफ पेज एसईओ, दैट मीन्स ये पेज पर नहीं होता है, ये पेज से ऑफ होता है, मतलब बाहर होता है। कैसे? आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने किसी पॉपुलर वेबसाइट पर अपनी लिंक को ऐड करा दिया। सपोज कीजिए आपके सामने कोई वेबसाइट है www.webvusion.ml। उस वेबसाइट पर आप लोग जाते हैं, वो थोड़ी पॉपुलर हम मान के चलते हैं अगर वो पॉपुलर है, और आपकी कोई वेबसाइट है www.spenton.ml, आपने वो कनेक्ट कर दिया उस वेबसाइट के साथ में, तो जितना भी ट्रैफिक उस वेबसाइट से आपकी ट्रैफिक पर आए, आपकी वेबसाइट पर आएगा, तो वो एक तरीके से आपका ऑफ पेज एसईओ की तरह काम करेगा। ठीक है, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प भी कर रहा है आपकी ऑप्टिमाइज करने में आपकी वेबसाइट को। कैसे? अगर वहां से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है तो वो सर्च इंजन समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट अच्छी है, सुटेबल है रैंक करने के लिए। तो अगले सर्चेस जो होंगे आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऑप्टिमाइज होकर ऊपर की तरफ रैंक करने लगेगी। So this is how this search engine optimization work. This is how this unit is all about. So thank you so much. If you have got something from this unit, definitely comment it out in the comment section, और हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट यूनिट भी अपलोड कर दें, क्योंकि एग्जाम्स की टेंटेटिव आपकी डेट शीट आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ट्यूशन फ्रेंड चैनल, and hope you have subscribed this and like this video and comment share with your friends as well, because this gives us motivation to make more such videos. Also if your friend any of your friend is an 7 सेमेस्टर इन आने वाला होगा, बल्कि अभी 7 सेमेस्टर में, तो वायरलेस कम्युनिकेशन की हमने देखा था बहुत ज़्यादा, हमने प्रॉब्लम फेस की थी, कुछ बच्चों को देखा था कि वो लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश की थी, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ में। कोई भी डाउट हो तो आप मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।